एक बार प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन की जय। एक समय की बात है, ऋषिनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि था। भगवान की कृपा से वे दोनों सुखी संपन्न थे, परंतु एक चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह हमेशा दुखी रहते। वे दोनों आध्यात्मिक विचार के थे। प्रति मंगलवार वे हनुमान जी की पूजा उपासना किया करते थे। समय बीतता गया, परंतु उनका विश्वास डिगा नहीं। एक बार ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए वन में चले गए। ब्राह्मणी मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाना भूल गईं। इस पश्चाताप से दुखी होकर ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करके ही कुछ खाऊंगी। 6 दिनों तक भूखी प्यासी रहने के कारण अगले मंगलवार को ब्राह्मणी हनुमान जी के सामने ही बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे एक बालक प्रदान किया। पुत्र पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और अपने पुत्र का नाम उसने मंगल प्रसाद रखा। जब ब्राह्मण तपस्या करके घर लौटे तो उन्होंने पूछा, यह किसका बालक है? ब्राह्मणी ने बताया कि यह तो अपना बालक है। इस पर ब्राह्मण क्रोधित हो गए और मन ही मन मंगल प्रसाद से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन वह मंगल प्रसाद के साथ कुएं पर गए और उसे उस कुएं में ही ढकेल दिया। ब्राह्मण के घर आने पर उनकी पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण ने बड़े ही तटस्थ भाव से जवाब दिया, मुझे तो कुछ नहीं पता, वह मेरे साथ नहीं गया था। उनका ऐसा कहना ही था कि तभी मंगल वहां आकर कहते हैं, माँ मैं यहाँ हूँ। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण ने जब पलट कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे संभव हो सकता है? उसी रात ब्राह्मण के सपने में हनुमान जी आए और कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की निष्ठा से ही प्रसन्न होकर तुम्हें यह पुत्र दिया था और तुम इसी को मारने चले थे। ऐसा स्वप्न देखकर ब्राह्मण ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और अपने पत्नी से भी माफी मांगी। तत्पश्चात तीनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार को इस कथा को सुनने, हनुमान जी का पूजन और व्रत करने से हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और हमारा घर धन दौलत से भर जाता है। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। जय सिया राम। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।